ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 दिन के अंदर दूसरी बार देवभूमि हिमाचल में आ रहे हैं। दशहरे वाले दिन पहले उन्होंने एम्स बिलासपुर को जनता को समर्पित किया और फिर कुल्लू में देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। अब यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भगवान शिव की धरा चंबा आने जा रहे हैं। दौलतदार के राजा मणि महेश की इस पावन धरा पर हम सभी 13 तारीख को उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और अगर आप पूरे इलाके में जाएं, मैं पिछले 2 दिन से चंबा के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं, एक ऊर्जा है, उत्साह है और ऐसा लगता है मानो कोई बहुत हर एक के घर में एक अतिथि आ रहा है, उनकी तो लोगों का तरफ जो लोगों का स्नेह उनकी तरफ है। ये दिन न सिर्फ चंबा के लिए बल्कि पूरे हिमाचल और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री जी 180 मेगावाट के बजोली होली पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही 2 और पावर प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करेंगे। चांजू तृतीय चरण 48 मेगावाट और देवथल जांजू 30 मेगावाट। प्रधानमंत्री जी यहां से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का भी शुभ आरंभ करेंगे। ये वो क्रांतिकारी योजना है जिसने हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के गांव-गांव की कनेक्टिविटी दी है। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और इनमें से 19,000 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हैं। अब तीसरे चरण के तहत 3160 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य तय हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी यहीं से ऊना के हरोली में बने जा रहे बल्क ड्रग फार्मा पार्क का भी शिलान्यास करेंगे। इस बात की बहुत खुशी हम सबको कि इस डबल इंजन सरकार में इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के 14 दिन के अंदर ही राज्य सरकार ने केंद्र को डीपीआर सौंपी और ये डीपीआर जो है वो तुरंत मंजूर हो गई और साथ में 300 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की गई। 14 दिन के अंदर डीपीआर बनी, 14 दिन के अंदर डीपीआर सबमिट हुई, 14 दिन के अंदर केंद्र से मंजूरी आई और 300 करोड़ रुपया जो है वो इसकी एक भावना है, एक होता है पुल, एक होता है पुश। वो तो पुल इफेक्ट है जिससे आप बात करिए। मैं कल सोनटी में था, डलहौजी में था, मैं मनोला में था। लोग ये कह रहे हैं कि लोगों का अगर बस चले वो पैदल ही चल पड़े। आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं। और मुझसे एक बुज़ुर्ग मिले जिनकी उम्र कोई तकरीबन 86 या 87 साल थी। तो उन्होंने कहा कि मैं 10:30 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये मेरी जीवन का एक बड़ा लक्ष्य था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देख पाऊँ और ये मेरे चंबा आ रहे हैं तो मैं जाऊँगा। मुझे कल डलहौजी के बाज़ार में एक लड़का मिला, यश नाम बताया उसने। ये क्या नाम बताया उसने? यश शायद। वो पुणे से है और उसने कहा कि मुझे यहाँ आके पता लगा, वो एक ग्रुप था 5, 7, 8 लोगों का। उसने कहा मुझे यहाँ आके पता लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चंबा आ रहे हैं। मैं जा रहा था वापस, लेकिन मेरी बकेट लिस्ट होती है कि लाइफ की एक बकेट लिस्ट है। उसने कहा in my bucket list one of the priorities is to see the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji right in front of me and I am going to go to Chamba changing my program। तो ऐसा लोगों में भावना, लोगों में प्यार है, लोगों में एक जज्बा है और ये जज्बा है क्योंकि एक राष्ट्र का पुनर्निर्माण इनके कर कमलों से हो रहा है, भारत का उद्धार इनके कर कमलों से हो रहा है। इसलिए हर शख्स चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुने। एक नई ऊर्जा आती है, जहाँ जहाँ वो आते हैं एक नई ऊर्जा आती है। उनके नाम से ही एक ऊर्जा का स्रोत निकलता है। व्यवस्था हुई है, हमारे पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत इस कर्मठ भी हैं और इस व्यवस्था को बड़ी भली भांति जानते हैं।
बार बार ऐसी व्यवस्था की है और कहीं पे भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। अभी मैंने तो 3 ही देखी जो व्यवस्थाएं हिमाचल प्रदेश भाजपा ने की, जैसे मंडी में, बिलासपुर में और कुल्लू में। आप ये देखिए कि कुल्लू का इतना बड़ा हजूम, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी सारे सिक्योरिटी कॉर्डन्स को छोड़ के लोगों में चले गए और लोगों को तब भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इस बात के लिए बड़े इच्छा होती है उनकी कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और हमारे जितने भी साथी हैं वो इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना ही फ़र्ज़ है कि किसी को किसी किस्म की भी तकलीफ ना हो, जो आए वो आराम से आए, आराम से माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने और आराम से अपने घर वापस लौट जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।